अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 106 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। तो फिर हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम अपना कॉकटेल ब्रीडिंग का जो आर्टिकल है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं एक नई हेडिंग के साथ। मेरे पास ये हेडिंग नंबर 3 है, न्यू हेडिंग है। इसको मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, जब आप अपना पेयर लगाएं कोई भी, यानी कि पट्ठों का पेयर आपका जब तैयार हो जाए, तो जब आप लगाएं तो आपने क्या करना है, ये इसमें लिखा हुआ है। Your cockatiels will need plenty of room for breeding and even more space after their young have hatched. Make sure that the cage that you put your cockatiels pair into 6 feet by 3 feet. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई जब आपके पास पट्ठों का कोई पेयर तैयार हो जाए या आपको लगे कि अब ये ब्रीडिंग के काबिल हो गया है, तो इसको हमें ब्रीडिंग केज में डालना चाहिए या ब्रीडिंग लेनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो केज साइज़ है ना, जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये तो अंग्रेज़ अपना बता रहा है ना, ये कह रहा है भाई हम 6 फीट से लेके 3 फीट यानी 6 बाय 3 फुट का हम पिंजरा जो है इस्तेमाल करते हैं ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दूँ। देखें, मेरे पास जो केज है ना इस वक्त जिसमें कॉकटेल ब्रीड कर रहा है, वो है 1.5 बाय 3 फीट। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 3 बाय 6 फीट। यानी कितना फ़र्क है, ये लोग कितना ज़्यादा साइज़ देते हैं, कितना बड़ा साइज़ देते हैं। अब आप सुन लें, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो क्या सही है कॉकटेल के लिए या गलत है, या आप जो केजेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं। ये सारी गलत फहमियाँ मैं आपकी अभी ठीक कर दूँगा, अभी दूर कर दूँगा। देखें, कई पेयर ना इस वजह से भी ब्रीड नहीं कर रहे होते कि जगह की स्पेस की वजह से भी, तो ये इशू भी आ सकते हैं। और कई पेयर्स को मैंने देखा है भाई, वो 1.5 बाय 1.5 में भी ब्रीड कर देते हैं। तो डिफरेंट केसेस होते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं, लेकिन मैं आपकी सारी गलत फहमियाँ अभी दूर कर दूँगा केज के साइज़ के हवाले से। क्योंकि यार लोग, मैंने देखा है, रेपिटेडली एक ही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जबकि मैं 25 दफ़ा ये बात बता चुका हूँ। यार दिमाग के जो है ना नसें फाड़ देते हो दिमाग की, मेरी कसम से। बिल्कुल एक आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, आप यार 50 बार पूछोगे, मैं 200 बार बताऊँगा आपको। लेकिन आप अगर आप एक क्वेश्चन 50 बार पूछोगे तो मैं क्या क्या बताऊँगा आपको, बाबा जी का ठल्लू बताऊँगा मैं आपको। तो आज मैं आपके सारे केज के साइज़ के हवाले से, केज कैसा होना चाहिए, सारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। देखें, मैं जो केज साइज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है 1.5 बाय 3 फुट। ठीक है, ये होता है मिनिमम स्टैंडर्ड साइज़ है ये, यानी कि इससे कम में कॉकटेल को रखना ब्रीड करवाने के लिए बहुत गलत साबित हो सकता है, बहुत जुल्म, यानी कि जुल्म में आ जाएगा वो। ठीक है, ये बिल्कुल मिनिमम साइज़ है ये। अब ये मिनिमम इसलिए नहीं है कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यानी कि ये है ही मिनिमम। ओरिजिनलिटी में अगर देखा जाए तो ये मिनिमम है। मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ, 1.5 बाय 3 फुट। ठीक है, अच्छा, इसमें ब्रीड मेरे पास आ रही है, अच्छी ब्रीड आ रही है, लेकिन बॉक्स आप कोशिश करें बाहर की तरफ से लगाएं अगर आप ये साइज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये मिनिमम साइज़ है। इसमें बॉक्स आप बाहर लगाएंगे तो कॉकटेल को थोड़ा अच्छा फील होगा। ठीक हो गया। अभी अंग्रेज़ कह रहा है भाई हम तो 3 बाय 6 फुट लगाते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में कोई भाई अगर ऐसा है जिसके पास बहुत अच्छी जगह है, या छत है उसके पास, बहुत बड़ी छत है, या ज़मीन है कोई ऐसी कि ज़्यादा है उसके पास, वो जगह उसके पास खाली पड़ी है, तो फिर आप 3 बाय 6 फुट भी आप दे सकते हैं। भाई आपकी मर्ज़ी है, आपकी जगह के ऊपर है, आपकी इस्तात के ऊपर है। तो कॉकटेल को जितनी ज़्यादा जगह देंगे वो तो भाई उतना ही खुश होकर ब्रीड करेगा ना। और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए ना, 3 बाय 6 फुट से ऊपर की जगह देनी भी नहीं चाहिए। कॉकटेल बिल्कुल पगला जाएंगे, बिल्कुल उड़ते ही रहेंगे, पूरा टाइम उड़ते रहेंगे, ब्रीड पे गौर ही नहीं जाएगा, मज़ा आता रहेगा इनको। इधर से उधर ना ये जो है ना शपाटर मारते रहेंगे, ये शपाटर मेरे एक दोस्त का बेटा है, ये मैंने उससे वर्ड सीखा है, कहता है शपाटर, यानी कि जो लोग घूमते रहते हैं ना उनको कहते हैं शपाटर। तो कॉकटेल जो है ना आपके ये शपाटर बन के उड़ते रहेंगे इधर से उधर। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा अगर आपने दे दिया ना तो इनको मज़ा आता है उड़ने में ना, यानी कि परिंदे को। तो फिर ये है कि ब्रीड थोड़ा टाइम ले सकता है ब्रीड करने में, बहरहाल। तो अच्छा, अब आगे इसको चलते हैं। यू कैन प्लेस द पेयर इन टू देयर इनक्लोजर अ फ्यू वीक्स बिफोर यू प्रोवाइड द नेक्स्ट बॉक्स, so they can get to know each other and to get into sync for breeding. अच्छा, अब ये कह रहा है, देखें मुझे भी ये बात इसमें पता चली है, पहले नहीं पता थी। कितनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन इसने दी है। ये बता रहा है, कह रहा है कि जब भी आपका कोई पेयर पट्ठों का तैयार हो जाए और आप उससे ब्रीडिंग करवाने के लिए उसको नए केज में, यानी कि ब्रीडिंग केज में जब आप डाल रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप ब्रीडिंग बॉक्स उसको प्रोवाइड ना करें। डालने के 1 महीने तक आप उसको बॉक्स ना लगाएं, यानी कि आपने पेयर लगाया पट्ठों का, केज में छोड़ दिया, ब्रीडिंग केज में ही छोड़ें उसको, लेकिन वहाँ बॉक्स ना लगाएं 1 महीने तक। अब ऐसा क्यों ना करें, ताकि वो पेयर आपस में सेट तो हो जाए पहले। ठीक है, अच्छा, हमारे यहाँ क्या है कि पेयर को लगाने के लिए भाई बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेयर पहले ख़ुद लगता है, उसके बाद बॉक्स में जाना शुरू होता है। पेयर के लगने में बॉक्स का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है बॉक्स का पेयर के लगने में। पेयर जब लगता है तो उसके बाद खुद जाता है बॉक्स में। तो पहले पेयर को आपस में बॉन्डिंग बनाने दें अपनी। ठीक है, केज आप उसको प्रोवाइड कर दें, ब्रीडिंग केज में डाल दें, लेकिन बॉक्स आप थोड़ा लेट लगाएं, कम से कम महीने बाद। क्योंकि शुरू में क्या होता है कि ये एक दूसरे को चमाटे करा रहे होते हैं चमाटे से मुराद ये कि आपस में एक दूसरे को जान तो जाएं।
कॉकटेल की आदत है, अगर ये खाना खा रहा होगा ना तो इसके बराबर में आके अगर इसका पार्टनर भी खाने लग जाएगा तो ये उसको चमाटा लगा देगा। चमाटे से चमाटे से मुराद ये कि ये उसको थोड़ा सा चोंच मार के हटा देगा। तो बस ये एक बेसिकली इनकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कॉकटेल्स की। तो ये थोड़े से स्पेस मांगते हैं आपस में भी एक दूसरे के साथ, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग ये ओरिजिनली करते हैं ये, यानी इनमें आदत है। तभी तो इनको कॉलोनी में ब्रीड नहीं करवाया जाता इनसे, क्योंकि ये थोड़ी सी दूरी बनाए रखते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, ये 1 महीना लगता है इनको आपस में सेटिंग बनाने में, बॉन्ड बनाने में, ठीक है। जब इनका रिश्ता बन जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है, तो तकरीबन 1 महीने में मेरे ख्याल से हो जाता है। हो तो 1 हफ्ते में जाता है, लेकिन आप 1 महीने बाद बॉक्स लगा दें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये बॉक्स में जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप पहले ही दिन बॉक्स लगा देंगे तो घंटा बेटा लड़ते रहेंगे ये शुरू में, इनको पता ही नहीं होगा बॉक्स क्या है, क्या करें कि ना करें, क्या करें। उल्टा पेयर आपका समझ में नहीं आएगा, आपसे और ज़्यादा लेट कर देगा आपको। अच्छा, अब ये नीचे लिखा हुआ है, प्लेस द केज इन अ क्वाइट पार्ट ऑफ योर होम टू गिव द कपल द प्राइवेसी एंड क्वाइट दे विल नीड टू ब्रूड हैच रेज यंग, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कॉकटेल्स को कोई खामोश जगह, यार देखें सीधी सी बात है, मैंने तो कॉकटेल को शोर में भी ब्रीड करते हुए देखा है। मैंने तो यानी कि ऐसे घर में एक घर में मैंने ऐसा कॉकटेल का ब्रीडर पेयर देखा, जिस घर में उनके जो गाड़ी जहाँ पार्क होती थी ना, यानी अंदर जो गेट के पास जो गाड़ी वाली जगह होती है, वहाँ पे किसी ने रखा हुआ था पिंजरा अपना, चारकोल का पेयर, उसने ब्रीड की हुई थी। और भाई वो जगह उनकी ऐसी थी, गेट 50 बार खुलता था, बच्चे खेलने जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे को सुसु आ गया, बच्चा वापस आ गया सुसु करने के लिए, फिर अपना बैट ढूंढ रहा है, बैट बॉल खेलने जाना है बच्चे को, तो गेट धमा धड़ 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 करके खुले जा रहा है, और कॉकटेल का केज बिल्कुल उसके साथ रखा है। तो ऐसे कॉकटेल को भी मैंने ब्रीड करते हुए देखा है, यानी कि जब गेट खुल रहा है तो पिंजरे को धक्का लग रहा है, पिंजरा बैलेंस ही नहीं है, एक टांग उसकी छोटी है या क्या बात है, पिंजरा हिल रहा है, मगर उसमें भी बच्चे निकल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो कॉकटेल आदी हो जाता है। लेकिन ये सही कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पेयर जल्दी लग जाए तो उसको कोई ऐसी जगह दें जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। अगर शोर है तो वो एक अलग बात है, शोर से मुराद ये कि किसी का आना जाना है उस जगह से, तो इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, इससे कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आप यार गाने लगा के नाचते हैं रात को, अगर आप डिस्को करते हैं, पार्टी करते हैं, तो वो जो है ना वो गलत हो सकता है कि कॉकटेल अंडों पे बैठा है, आप जो है ना सही ढोल ढमक्का कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो परेशान होगा ना यार। तो ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी 4th हेडिंग है, क्रिएट अ नेस्ट बॉक्स। अब कह रहे हैं नेस्ट बॉक्स इसको कैसा देना है। आफ्टर द पेयर हैज़ बीन टुगेदर फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, दे आर गेटिंग अलॉन्ग वेल, देन यू विल नीड टू प्रोवाइड देम अ नेस्ट बॉक्स। एज यू चूज़ अ नेस्ट बॉक्स, सम थिंग्स टू कंसीडर इंक्लूड। नेस्ट बॉक्स बनाते हुए आपने क्या चीज़ का क्या ख्याल करना है आपने। कह रहे हैं मटीरियल, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नेस्ट बॉक्स अवेलेबल इंक्लूडिंग मेटल, प्लास्टिक, वुडन वंस। Wood is a good choice because cockatiel will chew on the entrance to customize it to their specifications. अब ये कह रहा है कि देखें नेस्ट बॉक्स ना दुनिया भर में, यानी कराची में ले लें या कहीं और ले लें, पाकिस्तान के किसी भी शहर में ले लें, इंडिया में ले लें या दुनिया के किसी भी शहर में ले लें, नेस्ट बॉक्स ना बहुत तरह के आते हैं। मैंने तो प्लास्टिक के भी देखे हैं, इवन के मैंने शीशे के देखे हैं यार। आप सोच के हैरान हो जाएंगे शीशे किस लिए बनाए जाते हैं। कई लोग मैंने देखा है जो रिसर्च कर रहे होते हैं ना, जो लोग, वो क्या करते हैं शीशे के नेस्ट बॉक्स बनाते हैं। और शीशे के वो इसलिए बनाते हैं ताकि उनको, और वो ऐसे शीशे इस्तेमाल करते हैं कि बाहर वाले को अंदर का दिख रहा होता है, बट कॉकटेल को बाहर का नहीं पता चल रहा होता बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कॉकटेल की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है। वो बच्चों को कैसे फीड करवा रहा है, किस तरह बैठ रहा है, अंदर क्या कर रहा है बॉक्स के, तो वो इस पूरी एक्टिविटी को उस पर रिसर्च करने के लिए इस तरह की काम करते हैं। और कुछ लोग एक फैंसी माहौल देने के लिए भी इस तरह कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, उनको हम दिखाएंगे कि देखो ऐसे बैठा हुआ है, बच्चों को ऐसे खिला रहा है। अब कॉकटेल अंदर चूँकि होता है तो उसको बाहर का नहीं नज़र आ रहा होता, वो शीशा बना हुआ ऐसा होता है कि वो कॉकटेल को अपना फेस वेस या कुछ तरह का नज़र आएगा, बट बाहर वाले को अंदर का नज़र आता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई नेस्ट बॉक्स आपको बहुत तरह के मिलेंगे, लोहे का भी मिलेगा, मेटल का मिलेगा, प्लास्टिक के भी होते हैं, शीशे के भी होते हैं, वुडन के भी होते हैं। लेकिन आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। अगर आप ब्रीडर है ना, प्रोफेशनल, या ब्रीड करवाना चाहते हैं, जल्दी ब्रीड करवाना चाहते हैं, तो भाई आप लकड़ी का बनवाएं बॉक्स, ठीक हो गया। क्योंकि अब आप हंसेंगे यार हम तो लकड़ी के बनवाते हैं, अजीब बातें कर रहा है ये पागल। भाई ये खाली मेरी वीडियो खाली कराची में नहीं देखी जाती, मेरी वीडियो बहुत जगहों पे, इवन के यूरोप के भी कुछ ममालिक देख रहे हैं। मेरे पास लिखा हुआ आ जाता है ना यार, कहाँ कहाँ देखी जा रही है, कितने % मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है, तो मैं उसके हिसाब से बनाता हूँ। अब ये जितने भी गोरे हैं ना, ये आपको पता है ये फंटर गिरियाँ तो करते हैं, फंटर होते हैं ये नई से नई चीज़ लेकर आते हैं, कभी शीशे का बॉक्स, कभी फलाना, कभी ढिमाका। तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वुड का बॉक्स जो है ना, लकड़ी का, वो बेहतर रहता है।
क्योंकि कॉकटेल नेचुरली हर परिंदा वुड में ही जो है ना अपना नेस्ट बनाना पसंद करता है। अब कह रहे हैं साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो इसने लिखा हुआ है। देखें इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं करता, बट ये कह सही रहा है, आप इसको फॉलो करें। यानी कि अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो इसकी बातों को फॉलो करें। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है यार, बहुत सारी बातें मुझे नहीं पता इसमें लिखी हुई हैं, तो पढ़ने से पता चलता है ना। अगर आप पढ़ते नहीं हैं, अगर आप सुनते ही नहीं हैं किसी की बात, अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, यानी अगर आप समझते हैं मैं जो हूँ मुझे सब पता है बाकी किसी को कुछ नहीं पता, तो फिर घंटा यार आपको क्या पता चलेगा। आप मुझे बताएं ना, आप क्या सीखेंगे जब आप किसी को मानेंगे ही नहीं। अब जैसे मेरे पास अगर बुक पड़ी है, मैं बुक को उठा के फेंक दूँ कि इस जैसी तो 50 बुक मैं लिख सकता हूँ, तो गलत बात है ना। जो लिखी है पहले उसको तो पढ़ लो आप। चीज़ों का पता करने के लिए उनको पढ़ना पड़ता है। चलें पढ़ना नहीं पड़ता, उनको जानना पड़ता है, तो जानने के लिए फिर पढ़ना ज़रूरी पड़ जाता है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है साइज़ बता रहा है ये, अब 1 फुट बाय 1 फुट, यानी 1 बाय 1 फुट बॉक्स जो है वो सफिशेंट होता है ब्रीडिंग के लिए। 1 बाय 1 फुट बाय 1 फुट ये प्रोवाइड करते हैं उसको बॉक्स, ठीक है। 1 बाय 1 फुट ये कह रहे हैं कि इसमें सही रहता है कॉकटेल। अब मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा कि 1 बाय 1 फुट कितना होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। देखें, अब याद रखें, जितना कॉकटेल का साइज़ होता है ना, कॉकटेल का जो बॉक्स आप बनाते हैं, कॉकटेल जिस बॉक्स में जिस जगह पे अंडे देता है ना, वो जो बेस होता है उसकी जो बेस होती है ना बॉक्स की, वो उतनी होनी चाहिए जितना कॉकटेल का साइज़ है। यानी कि सर से लेके दुम तक जितना बिल्कुल पर्टिकुलर साइज़ है ना कॉकटेल का, बॉक्स की बेस उतनी होनी चाहिए, ताकि कॉकटेल उसमें घूम सके। घूमने से मुराद ये कि वो अगर बच्चों को फीड करवा रहा है, एक को फीड करवा के दूसरे को फीड करवाने के लिए जब वो मुड़ता है ना, तो उसकी दुम फंसे ना, ठीक है। और ये एक अलग बात है, कॉकटेल जब अंडों पे बैठता है ना, तो अपनी दुम जानबूझ के ना बॉक्स की वॉल के बिल्कुल करीब तरीन ले आता है और उठा लेता है ऊपर की तरफ। जैसे रिंगनेक अपनी दुम जो है ना ऊपर करके बैठता है, बिल्कुल ऊपर कर लेता है, दीवार के साथ लगा लेता है। तो कॉकटेल भी इसी तरह करते हैं। अब आप बोलेंगे जब वो दुम ही अपनी ऊपर लगा लेता है तो इतना बड़ा बॉक्स देने की क्या ज़रूरत है। भाई बॉक्स बड़े देने से अच्छा रहता है यार, बच्चे 5-6 बच्चे निकल आएंगे अंदर, वो कहाँ वो इतनी यानी कि हब्स के अंदर वो कैसे रहेंगे। उनके पास चलने फिरने के लिए एटलीस्ट थोड़ी बहुत स्पेस होनी चाहिए ना, ठीक है। अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि कितना उसका साइज़ होना चाहिए, मैंने आपको इमेजिन भी करवा दिया। इसमें 1 बाय 1 लिखा हुआ है, मैंने आपको साइज़ बता दिया कि दुम कॉकटेल के सर से लेकर दुम तक जितना उसका साइज़ है ना, उतनी आपके बॉक्स की बेस होनी चाहिए। बाकी भैया इसके बाद आप ख़ुद भी समझदार हैं। अगर आप बिल्कुल नन्हे मुन्ने काके हैं तो बेटा फिर आप नन्हे मुन्ने काके ही बन के रहें, ठीक हो गया। अच्छा, आप नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रेयर एक्सेस डोर, सम नेस्टिंग बॉक्सेस कम विद अ रेयर एक्सेस डोर so that you can check on the chicks without disturbing the hen। भाई याद रखें, कॉकटेल का बॉक्स जब भी आप ख़रीदें उसका डोर चेक कर लें कि किस तरफ खुल रहा है, ये मैं अपने केज में कहाँ लगाऊंगा, क्या ये डोर काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो ये चीज़ें आप देख लें। अच्छा, ये मैं आपको, कई लोग बोलेंगे ये पता नहीं कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसी बता रहा हूँ, आप सुन लें ज़रा। आप लोगों को बहुत वो रहता है ना कि ये कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। भाई मसला ये है, मेरे पास केजेस थे, ठीक है, तो मेरे पास केजेस में जिस जगह पे मैं बॉक्स लगाना चाह रहा था ना, मैं बॉक्स तो ले आया, बाद में मैंने देखा कि जिस जगह पे मैं लगाना चाह रहा हूँ वहाँ तो उसका गेट आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब जब मैं घुमाता हूँ बॉक्स को कि गेट उसका उस तरफ जाए, तो भाई उसका जो बॉक्स का जो होल है जहाँ से कॉकटेल अंदर बाहर जाएगा, वो फिर दूसरी तरफ जाली की तरफ जा रहा था। तो ये मसले हो जाते हैं, फिर मुझे मजबूरन वो बॉक्स, ज़ाहिर है बॉक्स तो मैंने ख़रीद लिया था, फिर मुझे मजबूरन दूसरी जगह लगाना पड़ा जहाँ मैं पसंद नहीं कर रहा था लगाना, जहाँ मुझे लग रहा था कि यार ये सूटेबल नहीं रहेगा, फिर मजबूरन मुझे वहाँ लगाना पड़ा। तो इसलिए हमेशा देख के जाएं कि आपके केज में सुराख किस तरफ है और आप बॉक्स कहाँ ले रहे हैं। सुराख में तो वो फिट हो जाएगा, बट बॉक्स का जो डोर है वो किस तरफ को खुल पाएगा, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके बॉक्स साइड में लगाने की जगह है, जिनके फ्रंट पे लगते हैं ना बॉक्स, वो तो लोग बच जाते हैं, वो लोग बिल्कुल सेफ़ साइड पे होते हैं, वो तो कहीं भी लगा दें उनका तो डोर खुल जाएगा। लेकिन साइड वाले जो होते हैं ना, जिनके पिंजरों के साइड पे जो लोग बॉक्स लगाते हैं, उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है बॉक्स ख़रीदते हुए कि भाई अगर उसका डोर उस तरफ खुल रहा होगा तो तुम क्या दीवार के अंदर घुस के सर घुसा के दीवार के पीछे से देखोगे क्या? सीधी सी बात है, ये चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए। तो मैं तो आपके अच्छे के लिए बताता हूँ, कौन यार इतनी मगज़मारी करेगा, अल्लाह की कसम सिंपल वीडियो बना रहा हूँ तब भी नेट चल रहा है, तब भी मेरा जो चैनल है ना वो चल रहा है, यानी इतना अच्छा चल रहा है जैसे वो बाकी चैनल वाले करते हैं। नाज़रीन, कॉकटेल की ब्रीडिंग के लिए नर मादा का होना ज़रूरी है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता, आप वो भी सुन रहे होते, चल रही होती, ठीक है। लेकिन मैं डीपली जाता हूँ, आप लोगों के लिए जाता हूँ ना कि चलो यार इनको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे भी लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं आप लोग, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है बेडिंग। कॉकटेल पेरेंट्स विल यूज़ बेडिंग टू मेक अ कोजी एंड सेफ नेस्ट फॉर देयर चिक्स। द बेस्ट मटीरियल्स फॉर द नेस्टिंग आर लो डस्ट पाइन शेविंग
and uncolored paper materials like newspapers, plain white papers, towels. Do not use cedar shavings because the oils and this material can kill and injure the chicks. अब ये कह रहा है कि भाई कॉकटेल को एक बेडिंग की ज़रूरत पड़ती है. बेडिंग क्या बोलते हैं? बेडिंग बोलते हैं नेस्टिंग को. ये जो आप वुड शेविंग्स डालते हैं ना, लकड़ी का बुरादा जो हम डालते हैं, नरम होना चाहिए, ठीक है. कच्ची लकड़ी का बुरादा होना चाहिए जो कि बिल्कुल वाइट कलर का होता है या लाइट यानी कि कह लें क्रीम कलर का होता है, या येलोइश होता है. एक होता है किक्कर की लकड़ी का बुरादा. भाई बॉक्स जो है ना वो किक्कर की लकड़ी का ज़रूर लें आप, लेकिन बुरादा किक्कर की लकड़ी का मत ले आइएगा, बहुत सख्त होता है, अंडे फट जाएंगे उनके. समझ रहे हैं बात को? समझा करो बात को. तो फिर ये कह रहे हैं कि आप इवन कि आप जो पेपर होता है ना आपके पास, जो कॉपियाँ होती हैं उसके पेपर भी आप उसका चूरा बना के भी जो है डाल सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत कौन करेगा यार? पेपर का चूरा कौन बनाएगा यार? ऐसे फजूल इसमें ये बात की है ना इन्होंने. खैर आप लोग वुड शेविंग्स लीजिएगा. अच्छा, अब हम आ गए हैं तीसरे मरहले की तरफ, ब्रीडिंग योर कॉकटेल्स. ब्रीडिंग योर कॉकटेल्स की पहली हेडिंग है वॉच द मेल कॉकटेल प्रिपेयर द नेस्ट. अच्छा, जब आप नेस्टिंग मटेरियल डाल देंगे बॉक्स में तो आप देखेंगे कि मेल जो है ना अंदर जा रहा है, काफ़ी देर तक बैठ रहा है अंदर, पता नहीं क्या कर रहा है, खिचड़ी बना रहा है, खाना पका रहा है अंदर बैठ के, बाहर ही नहीं आ रहा है, चुर चुर की आवाज़ें निकाल रहा है, चुर 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 ट्यां 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 ट्यां. वो ये कर रहा होता है. जो आप नेस्टिंग मटेरियल डालते हैं ना इसके अंदर वुड शेविंग्स, ये उसको चबाता है, चोंच से उसको पाउडर बनाते हैं ये. और ऐसा करना अच्छा होता है. बेसिकली ये अपनी नेस्टिंग पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं, बना रहे होते हैं उसको, यानी कि यही इनकी नेस्टिंग कहलाती है. ये जो है ना ये लवबर्ड की तरह पूरा झाड़ नहीं लेके जाते, यही इनकी नेस्टिंग होती है. अब कह रहे हैं कि द मेल विल नो ऑन द नेस्ट बॉक्स ओपनिंग टू इनलार्ज इट टू द साइज दैट दे प्रेफर. अब ये कह रहे हैं वो अपने हिसाब से वो जो है ना बना रहे हैं उसको, जगह को, और नेस्ट बॉक्स की ओपनिंग को भी थोड़ा सा, जहाँ सुराख है ना उसको भी थोड़ा बहुत छीलते हैं ये मुंह से. तो ये अपनी सेटिस्फेक्शन है, इनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है. इससे आपको पता चल जाना चाहिए ये पेयर अब कभी भी किसी वक्त क्रॉसिंग कर सकता है, ब्रीड कर सकता है. ही विल ऑल्सो अरेंज द बेडिंग मटीरियल इन अ वे दैट ही लाइक्स. ये बुरादे को उस तरह से सेट करेंगे जिस तरह से ये चाहते हैं, ठीक है. खुश होते हैं उसके साथ, उसको चबाते हैं, खेलते हैं, नेस्टिंग बनाते हैं. वैन ही हैज़ मेड द बॉक्स दैट वे दैट ही वॉन्ट्स. जब वो देखेगा कि मैंने अपना बॉक्स बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लिया है, तो मेल क्या करेगा, फ़ीमेल को अलाउ करेगा अंदर आने के लिए, यानी कि कुछ ऐसे साइन देगा. अब ज़ाहिर है मैं कॉकटेल तो नहीं हूँ ना, मुझे क्या पता मेल कैसे क्या करेगा. वो ऐसे साउंड निकालेगा मुंह से कि फ़ीमेल को, कॉकटेल को आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज आती है, तो वो कुछ ऐसे साइन देगा फ़ीमेल को, ऐसी आवाज़ें निकालेगा कि फ़ीमेल अट्रैक्ट होगी, उसको पता चल जाएगा कि इसने नेस्टिंग कर ली है. फिर फ़ीमेल अंदर जाना शुरू हो जाएगी बॉक्स के, ठीक है. जब फ़ीमेल अंदर जाना शुरू हो जाएगी, बैठेगी कुछ देर, इस काम में तकरीबन हो सकता है 1 हफ़्ता लग जाए. 1 हफ़्ते बाद फिर ये क्रॉसिंग स्टार्ट कर देते हैं. अब हम जा रहे हैं दूसरी हेडिंग की तरफ. ऑब्जर्व द साइंस ऑफ मेटिंग. अब साइंस ऑफ मेटिंग को ऑब्जर्व करें. व्हेन इट टाइम टू मेट द मेल कॉकटेल विल डू अ मेट डांस. कॉकटेल विस्लिंग करना शुरू कर दे, डांसिंग करना शुरू कर दे. विस्लिंग सिर्फ मेल करता है कॉकटेल में, फ़ीमेल नहीं करती. अगर आपकी फ़ीमेल विस्लिंग कर रही है तो बेटा वो मेल है, उसको उठा के साइड पे करो और दूसरा फ़ीमेल लेकर आओ. कह रहे हैं जब सीटियाँ मारे मेल तो समझ जाएँ कि ये अब हीट पर आ गया है. और फीमेल जो है वो क्या करती है, अपनी बैक जो है वो एयर में यानी कि हवा में, या अपनी बैक थोड़ी सी उठा लेती है, क्रॉस के लिए साइन देती है, अपनी पोजीशन ऐसी बना लेती है कि मेल उसके ऊपर जाके क्रॉस कर सके. अब कह रहे हैं मेटिंग में टेक अप टू अ मिनट. इनकी जो क्रॉसिंग होती है वो 1 मिनट तक की हो सकती है, ठीक है. अब परेशान नहीं हो जाना, मेरा मेल तो 30 सेकंड करके छोड़ देता है, तो भाई वो कर देता होगा ना, तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है इसमें. तो इसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 1 मिनट तक चल सकती है, क्रॉसिंग की बात है. अब इस क्रॉसिंग के बीच में तुम तीले नहीं मारते रहना, उनके मुंह पे चमाटे नहीं कराते रहना, गिर जाए वो पता लगे क्रॉसिंग करते हुए. तो क्रॉसिंग जब कर रहे हो तो वहाँ से हट जाएं आप, क्योंकि ये बड़े जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ये फीमेल डर जाती है, गिरा देती है मेल को. द फीमेल कॉकटेल शुड ले हर एग्स अबाउट 2 वीक्स आफ्टर मेटिंग. देखें जब ये क्रॉसिंग कर लेते हैं ना, तो ये बता रहे हैं कि उसके 2 हफ्ते बाद ये अंडे देना शुरू कर देते हैं. और अंडे देने का तरीक़ाकार यही होता है कि ये एक दिन में 1 अंडा देते हैं, ज़ाहिर सी बात है. दूसरे दिन में दूसरा अंडा देते हैं, तीसरे दिन में तीसरा अंडा देते हैं. तो ये मेरे ख्याल से कम जो है ना 3 से 6 अंडे दे सकते हैं, ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि फिर 18 से 22 दिन बाद बच्चे निकल आते हैं. किसी के पास 18 दिन बाद निकल आते हैं, किसी के पास 22 दिन बाद निकल आते हैं. देखें इस पूरे आर्टिकल में भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, उसको कंटिन्यू करूँगा, रोज़ वीडियो बना रहा हूँ.
आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आती हों। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लिया करें यार, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी दुनिया में मुझे कहाँ ढूंढेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।